हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 94। ए बी रेखा पर अष्टभुज बनाओ। अब यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया हुआ है साधारण या विशेष, तो फिर इसका मतलब हमें विशेष विधि से ही बनाना है। तो रेखा दी हुई है ए बी रेखा, जो दिया हुआ है उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपना सम बनाना शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 94 जो हमें दिया गया है, पहले हम वो यहाँ पर शो करेंगे। ये हमने ले ली अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें नाप कोई गिवन नहीं है। और वापस मैंने यहाँ पर ए बी रेखा ले ली है। और अब हमें यहाँ पर अष्टभुज के लिए एक चीज का पता होना चाहिए कि अष्टभुज का जो बाह्य कोण है वो कितने डिग्री का है और आंतरिक कोण कितने डिग्री का है, तभी हम इस पर विशेष विधि से अष्टभुज बना पाएंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स थे उनमें बताया था, जब हमने बहुभुज चैप्टर स्टार्ट किया था, कि बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। तो बाह्य कोण ये आपको वहाँ पर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको बनाना है और आपको वो एंगल लिखना है कि कितना अपने एंगल लिया है। तो बाह्य कोण बनाने के लिए हम 360 डिग्री को भाग देते हैं जितनी हमारी भुजाओं की संख्या है बहुभुज की। तो अभी हमें यहाँ बनाना है अष्टभुज। अष्टभुज के लिए मतलब 8, तो यहाँ इसको 8 से भाग दिया हमने और ये आया हमारा 45 डिग्री। तो बाह्य कोण आ गया हमारे पास 45 और आंतरिक कोण भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। 180 डिग्री माइनस 45, 180 डिग्री में से बाह्य कोण को माइनस कर देते हैं, जो भी बाह्य कोण आता है, तो इसमें आता है हमारा 135 डिग्री माइनस करने के बाद। तो ये 135 डिग्री अष्टभुज के लिए हमारा आंतरिक कोण है। आंतरिक कोण तो ए पर रखकर हम डी की सहायता से ए बिंदु पर 135 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान से सीध में रखकर 135 के लिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया और हम फुटे की सहायता से ये हमने 135 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हमें क्या करना है, ए बी रेखा जितनी हमारी है, क्योंकि अष्टभुज की भी सभी भुजाएं समान होंगी, आठों की आठों, ए बी जितनी प्रकार खोल के ए बिंदु पे प्रकार रख के यहाँ हमने एक चाप लगा दी। तो अब हमारे पास एक भुजा ये है अष्टभुज की और एक भुजा ये है, जो हमारे पास अब दो भुजाएं आ गई हैं। इनसे हम बनाएंगे, इन दो भुजाओं का यूज करते हुए हमारा अष्टभुज। तो उसके लिए ए बी रेखा का समद्विभाग करेंगे आधी से ज्यादा प्रकार खोल के। और ऐसे ही आधी से ज्यादा प्रकार खोल के यहाँ पर दूसरी जो हमारी भुजा है अष्टभुज की, उसका समद्विभाग करेंगे। आप पहले एक भुजा के समद्विभाग को भी मिला सकते थे और फिर दूसरी भुजा के समद्विभाग को। मैंने दोनों को इकट्ठे दिखा दिया और अब मैं दोनों को इकट्ठे मिला लेंगे। मतलब बारी बारी। पहले मैं ए बी जो हमारी भुजा है अष्टभुज की, उसके समद्विभाग को दानेदार यहाँ पर मिला रही हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो। तो ये हमारा ए बी भुजा का समद्विभाग आ गया, इसका ओ नाम रख दिया मैंने। और ये वाला जो है, ये समद्विभाग जो है हमारी अष्टभुज की जो दूसरी भुजा है उसको मैंने यहाँ पर मिला दिया।
जो यहाँ पर हमारे पास बिंदु ये आया है, इसको मैंने ओ डैश नाम दे दिया, हमें ये रिक्वायर्ड था इसलिए, क्योंकि हम यहाँ से वृत्तखंड बनाएंगे। ओ डैश बिंदु पर प्रकार रखकर कितनी खोलेंगे जब हमें वृत्तखंड बनाना है? यस, ए बिंदु तक। तो ए बिंदु तक की हमने प्रकार खोल ली और हम यहां से बनाएंगे हमारा वृत्तखंड। और ये हमेशा जो हमारा ना यहाँ पर एक हमने भुजा के लिए काटा है, ये हमेशा उसको क्रॉस करता हुआ जाएगा वृत्तखंड। और अगर क्रॉस करता हुआ नहीं जा रहा, इट मीन्स कि यहाँ पर आपके कहीं पर मिस्टेक आ रही है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको बताता है कि आपका समुद्री भाग ठीक हुआ है, आपका वृत्तखंड के लिए नाप ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है इन सम्स को बनाने में। अदरवाइज ये बहुत आसान है अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो अब हमारे पास ये वृत्तखंड आ गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब हमें ये जितनी हमारी ये भुजा है ए बी और ये सेम ही साइज की हैं, तो हमने आगे इसको यहाँ पर चाप लगानी है। इधर से एक चाप और इधर से फिर एक चाप। और मैंने आपको बताया था सभी ऐसे पूरा रोटेशन में कभी भी चाप नहीं लगाते। दूसरी हमारी यहाँ से लगेगी, एक चाप ये रही, दूसरी चाप ये रही और इधर से ये तीसरी चाप। तो हमने ये सब इतनी यहाँ पर चाप क्यों लगाई हैं? क्योंकि हमें अष्टभुज बनाना है। तो हमारे पास 8 पॉइंट आ गए हैं। ये देखिए 2 पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी बेस में थे, 1 2 और तीसरा ये वाला था पॉइंट हमारा जो हमने यहाँ पे लिया था। ये 3 पॉइंट आने के बाद 4 5 6 7 8, तो हमारे अष्टभुज बनाने के लिए सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इनको मिला देंगे, आगे मिलाते चले जाएंगे यहाँ से। और मैं सीधा डार्क पेन से मिला रही हूँ और इन दोनों को भी हम डार्क कर देंगे बाद में। ये देखिए, ये हम यहाँ पर इसको मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसको भी हम यहाँ पर डार्क कर देंगे। इसके अब हम नाम मेंशन कर देंगे, ABCDEFG और H। तो ये हमारा बन गया AB रेखा पर अष्टभुज। थैंक यू सो मच।